शुरुआत करेंगे खबरों से। हमारी पहली खबर है, देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, आईएमडी ने जारी किया बारिश अलर्ट। भारत के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार और असम और मेघालय में भी कोहरे की मोटी चादर छाई रही। वहीं आईएमडी के अनुसार 17 जनवरी को वाराणसी में घने कोहरे से दृश्यता 25 मीटर पर पहुंच गई। वहीं आपको बता दें कि अमृतसर, देहरादून, गया, बहराइच में दृश्यता 50 मीटर रही। तो चंडीगढ़, बरेली, लखनऊ, तेजपुर में 200 मीटर और गंगानगर, अंबाला, पटियाला, दिल्ली, पालम, ग्वालियर, भागलपुर में दृश्यता 500 मीटर तक रही। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह, शाम और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है। दिल्ली का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पश्चिम राजस्थान के चूरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना अगले 2-3 दिनों तक अभी भी बनी हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर भी चल रही है। साथ ही इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो यहाँ आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों यानी कि 19 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अभी तक पूरे तमिलनाडु राज्य में जनवरी की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार 17 जनवरी को वाराणसी में घने कोहरे से दृश्यता 25 मीटर पर पहुंच गई थी। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार और असम और मेघालय में भी कोहरे की मोटी चादर छाई रही। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह, शाम और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है। वहीं पश्चिम राजस्थान के चूरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना अगले 2-3 दिनों तक अभी भी बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर भी चल रही है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो यहाँ आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक यानी 19 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अभी तक पूरे तमिलनाडु राज्य में जनवरी की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि किसानों की सरकार की समिति संग 10वें दौर की वार्ता कल होनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई इस समिति के साथ किसानों की 10वें दौर की वार्ता कल होगी। सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों से 19 जनवरी को होने वाली बैठक में तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होकर आने को कहा है। कानून के किसी बिंदु पर किसान नेताओं को अगर कोई ऐतराज हो तो उस पर सरकार चर्चा के साथ संशोधन पर विचार कर सकती है। साथ ही सरकार अभी भी बात करने के लिए तैयार है। सरकार अभी भी किसानों से कह रही है कि अगर कोई संशोधन करना हो तो सरकार कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार के कानूनों के अमल पर शीर्ष अदालत की रोक के बाद जिद का सवाल ही खत्म हो गया है। किसानों के पास कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प हो तो वे सरकार के सामने रख सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के पास कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प हो तो वे सरकार के सामने रख सकते हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि किसानों की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।
इसी के आधार पर तैयार प्रस्तावों के साथ आंदोलनकारी किसान 10वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। साथ ही तोमर ने कहा कि अगले दौर की वार्ता में किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करके अपनी आपत्ति बताए तो सरकार उन पर विचार करेगी और आगे की बैठक सुनिश्चित करेगी। वहीं आपको बता दें कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति पर भरोसा नहीं है। किसानों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति में सरकार के ही पक्ष के सारे लोग हैं। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति में 4 लोग शामिल हैं। सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों से 19 जनवरी को होने वाली बैठक में तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होकर आने को कहा है। साथ ही कानून के किसी बिंदु पर किसान नेताओं को अगर कोई ऐतराज हो तो उस पर सरकार चर्चा के साथ संशोधन पर विचार कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के पास अगर कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प हो तो वे सरकार के सामने रख सकते हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि किसानों की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसी के आधार पर तैयार प्रस्तावों के साथ आंदोलनकारी किसान 10वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। तोमर ने कहा कि अगले दौर की वार्ता में किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करके अपनी आपत्ति बताएं तो सरकार उन पर विचार करेगी। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी मेट्रो फेज 2 की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे आधारशिला। सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 17 जनवरी को प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न प्रांतों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए 8 फ्लैग ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। साथ ही गुजरात में रेलवे क्षेत्र से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं आपको बता दें कि ये ट्रेनें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात में रेलवे क्षेत्र से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री भी मौजूद रहे। इन इमारतों को स्थानीय सुविधाओं और आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ सौंदर्य से जगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि केवड़िया स्टेशन भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है। वहीं आपको बता दें दिल्ली राजस्थान में आज से खुलेंगे स्कूल। साथ ही राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइन। दिल्ली और राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बीते 10 महीने से बंद स्कूल सोमवार से खोल रहे हैं। राज्य सरकारों ने इसके लिए स्कूलों को विस्तृत गाइडलाइन यानी कि एसओपी जारी की है, जिनमें मास्क लगाना अनिवार्य रूप से शामिल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 18 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया है कि बच्चे अपने माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार की 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति के तहत स्कूलों में कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा
और जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थान के निकट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना का अवलोकन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक रविवार को एक ट्वीट में लिखा, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। सभी लोग कल से प्रैक्टिकल या काउंसलिंग के लिए कक्षा 10 और 12 के छात्रों की स्कूल वापसी को लेकर उत्साहित और साथ ही साथ नर्वस हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी नियमों का पालन किया जाएगा। सभी को बधाई। साथ ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को एक ट्वीट में लिखा, कल प्रदेश में कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार विद्यालय खुल रहे हैं, जिसके लिए सभी को शुभकामनाएं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और संबंधित अधिकारी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति के तहत स्कूलों में कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थान के निकट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना का अवलोकन करेंगे। दिल्ली और राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बीते 10 महीने से बंद स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। साथ ही राज्य सरकारों ने इसके लिए स्कूलों को विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है, जिनमें मास्क लगाना अनिवार्य रूप से शामिल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 18 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया है कि बच्चे अपने माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार की 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति के तहत स्कूलों में कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थान के निकट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना का अवलोकन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बदली रणनीति, हर राज्य के लिए टीकाकरण के लिए दिन तय किए। केंद्र सरकार ने अब हर राज्य के लिए टीकाकरण के दिन तय कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर ना पड़े। पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हफ्ते में 4 दिन टीके लगाने की सलाह दी गई थी और अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में सबसे कम 2 दिन और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हफ्ते में 6 दिन टीके लगाए जाएंगे। इसी बीच कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को देश के 6 राज्यों में 553 सत्रों में टीकाकरण अभियान चला। इसमें कुल 17,072 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन दी गई। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण अभियान चलाने की सलाह दी गई थी ताकि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आंध्र प्रदेश में 6 दिन तो मिजोरम में हफ्ते में 5 दिन टीके लगाए जाएंगे। मनोहर अगनानी ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और ओडिशा में हफ्ते में 3 दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हफ्ते में 4 दिन टीके लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और बंगाल में भी हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। गोवा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन टीके लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब हर राज्य के लिए टीकाकरण के दिन तय कर दिए हैं।
सरकार ने यह कदम इसीलिए उठाया है कि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर न पड़े। पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हफ्ते में 4 दिन टीके लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में सबसे कम 2 दिन और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हफ्ते में 6 दिन टीके लगाए जाएंगे। इसी बीच कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को देश के 6 राज्यों में 553 सत्रों में टीकाकरण अभियान चला। इसमें कुल 17,072 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। किसानों को एनआईए ने नोटिस भेजा है, साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए के नोटिस पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं कुछ किसान संगठनों ने एनआईए की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पंजाब में 50 से अधिक किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को एनआईए ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। साथ ही किसान आंदोलन के बीच एनआईए के नोटिस से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दलों ने नोटिसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही आपको बता दें कि नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई केंद्रीय एजेंसियों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करती आई है। अब किसान आंदोलन को लेकर एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसान यूनियनों ने भी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र की यह कोशिश नाकाफी रहेगी। किसान अब लड़ने मरने का मन बना चुका है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र ऐसे हथकंडों से बाज नहीं आता है तो आंदोलन को उग्र करने पर किसान विवश हो जाएगा। कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नोटिस पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र पर भी निशाना साधा। साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं कुछ किसान संगठनों ने एनआईए की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पंजाब में 50 से अधिक किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को एनआईए ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच एनआईए के नोटिस से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक दलों ने इन नोटिसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। साथ ही आपको बता दें कि नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई केंद्रीय एजेंसियों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करती आई है। अब किसान आंदोलन को लेकर एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। साथ ही किसान यूनियनों ने भी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र की यह कोशिश नाकाफी रहेगी। किसान अब लड़ने मरने का मन बना चुका है। साथ ही किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र ऐसे हथकंडों से बाज नहीं आता है तो आंदोलन को उग्र करने पर किसान विवश हो जाएगा।
साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति की कल किसानों के साथ 10वें दौर की बैठक होगी। इसी के साथ ही सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों से 19 जनवरी को होने वाली बैठक में तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होकर आने को कहा है। साथ ही कानून के किसी बिंदु पर किसान नेताओं को अगर कोई ऐतराज हो तो उस पर सरकार चर्चा के साथ संशोधन पर विचार कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि किसानों के पास कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प हो तो वो सरकार के सामने रख सकते हैं। इसी के साथ ही आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार। Welcome to IP Club. And also family restaurant with indoor as well as terrace dining. IP Club में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, किडी पार्टी, फेयरवेल या कोई भी मजेदार इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी मूड हो पार्टी का या लजीज खाने का या सिर्फ सॉन्ग्स के साथ जैमिंग करने का तो जाना ना भूले वन एंड ओनली IP Club. Do visit IP Club. For more details, contact 78093 12112.